अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम अपने थर्ड वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अब तक के स्टूडेंट मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारा ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्राइंगल्स। क्या नाम बताया मैंने आपको? ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स के बारे में शुरू करने से पहले या इस चैप्टर के बारे में शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जैसा कि मैंने अपने कल के वीडियो लेक्चर में कहा था कि जो भी क्लास टेस्ट होने वाले हैं आपके, उसमें हम आपको जितना मैथ्स में आगे लेके जाएंगे आपको वहां तक के सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी है। तो स्टूडेंट, इसलिए मैंने सोचा कि 2 चैप्टर तो पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, अब थर्ड चैप्टर भी स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों के पास इनफ टाइम है सारी चीजों को स्टडी करने के लिए, इसलिए अपना टाइम यूटिलाइज करिए। यहां वहां की चीजों में अपना टाइम खराब मत करिए, प्रॉपर टाइम को यूज करिए, स्टडी करिए, ताकि जब कभी आपके स्कूल ओपन हो तो आपको पछताना ना पड़े। ठीक है? और मैं अगर इन सारी चीजों को छोड़ भी दूं कि चलो ठीक है, मार्क्स मार्क्स मार्क्स, हर बार हम मार्क्स की बात करते हैं, लेकिन नॉलेज भी कुछ चीज होती है। तो जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं, चाहे वो आपको स्कूल में आपके स्कूल टीचर उसको ओमिट कर दे या आपके स्कूल वाले उसको ओमिट कर दें, लेकिन अगर हम उन चीजों को यहाँ सीख लेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे नॉलेज में एक इजाफा ही होता है, हमारे नॉलेज में गेन होता है। इसलिए स्टूडेंट, आप इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ आप जब भी क्लास में टेस्ट स्टार्ट होगा तो मार्क्स को लेकर के भी सोचेंगे, क्योंकि एट द एंड हमें मार्क्स में ही देखना पड़ता है ना। जिसके मार्क्स अच्छे हैं हम समझते हैं कि वो बहुत अच्छा पढ़ता है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। तो खैर, इतना समझाने के बाद मैं अपने चैप्टर पे वापस आता हूं जिसका नाम मैंने आपको बताया, ट्राइंगल्स। अब स्टूडेंट, क्या किया है? ट्राइंगल्स सब जानते होंगे आप ना। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो स्टूडेंट, सब जानते हैं कि ट्राइंगल जो होता है वो कुछ इस शेप का दिखता है, सही है? इसी को ट्राइंगल कहते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ट्राइंगल्स का मीनिंग क्या होता है, बताइए, है ना? या आप ट्राइंगल्स के बारे में क्या जानते हैं? तो इसमें से कोई एक उठेगा, फरहान उठेगा और मुझे बोलेगा सर ट्राइंगल वो चीज होती है जिसके 3 साइड होते हैं। मैं बोलूंगा ठीक है, लेकिन वो ट्राइंगल का मीनिंग नहीं है। दूसरा बच्चा उठेगा, बोलेगा सर वो ट्राइंगल ना समोसे के ऐसा दिखता है। मैं बोलूंगा ठीक है, वो भी सही है। लेकिन अगर आप ट्राइंगल, जो आप मेरे हिसाब से आप 2nd 3rd स्टैंडर्ड से मैथ्स अगर पढ़ रहे हो तो आपको ट्राइंगल्स के बारे में तो इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो अगर आप ट्राइंगल्स का मीनिंग देखें तो उसका जो वर्ड है ना, ट्राइंगल्स, तो उसमें 2 वर्ड कंबाइन है। एक है TRI यानी कि ट्राई, जिसका मतलब होता है 3, और अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं तो क्या लिखा हुआ है? एंगल्स। तो मीनिंग क्या निकल रहा है? ट्राइंगल्स का मतलब 3 एंगल। तो एक ऐसा डायग्राम जिसमें 3 एंगल फॉर्म हो उसे हम ट्राइंगल कहेंगे। तो फरहान ने मुझे कहा था कि सर ऐसा डायग्राम जिसमें 3 साइड हो तो क्या उसे ट्राइंगल नहीं कहेंगे? कहेंगे। लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि ट्राइंगल का मीनिंग क्या होता है ना? आप ट्राइंगल को कई तरीके से समझते हैं। किसी बच्चे ने बोला सर समोसे कैसा दिखता है, तो उसे ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में वो चीज फिट है, आप रॉन्ग नहीं हो, लेकिन जो सवाल है, जो हम पढ़ रहे हैं, उसका वर्ड क्या है? ट्राइंगल्स। तो स्टूडेंट, ट्राइंगल्स का मतलब 3 एंगल, है ना? जिस तरीके से हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो अगर आपको क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग समझना है तो क्वाड का मतलब होता है 4 और लेटरल का मतलब होता है साइड। तो जिसकी 4 साइड हो उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से मीनिंग अगर हम समझे, ट्राइंगल्स का मीनिंग क्या होता है, तो ट्राई का मतलब मैं आपको बताया 3, और एंगल्स का मतलब तो हम जानते हैं। तो ऐसा कोई भी फिगर जिसमें 3 एंगल फॉर्म होते हो उसे हम क्या कहेंगे? ट्राइंगल्स कहेंगे। सही है ना? तो ये हो गया हमारा एक छोटा सी कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअल में मैंने आपको उसका मीनिंग बताया हो, ताकि आप छोटी छोटी चीजों को भी सीखते हुए चलो। पहली चीज क्लियर हो गई, ट्राइंगल्स किसे कहते हैं, क्या मतलब होता है उसका, वो आप जान गए। अब आते हैं ट्राइंगल्स के बारे में और कुछ चीजों को जानने के लिए। तो इसके साथ अगर हम ट्राइंगल्स में जाने तो ट्राइंगल्स को हम डिवाइड करते हैं 2 बेस पे, जो कि आपके इस चैप्टर में कहीं कहीं जरूरत पड़ सकती है ना? तो आइए उसे हम यहां कवर कर लेते हैं। इसी ट्राइंगल को
हम किस पे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ट्राइंगल्स लिखा हुआ है, हम इसको समझ सकते हैं कि ये क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दो चीजों के ऊपर। एक ट्राइंगल के टाइप्स होते हैं साइड के बेस पे, और एक ट्राइंगल के टाइप्स होते हैं एंगल्स के बेस पे। सुन रहे हो ना मेरी आवाज? ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि ट्राइंगल्स के हमने क्लासिफिकेशन शुरू कर दिए हैं। अब आप बोलोगे सर क्लासिफिकेशन को मतलब क्या? तो मैं ट्राइंगल को डिवाइड कर रहा हूं कि ट्राइंगल के कितने टाइप्स होते हैं। तो साइड के बेस पे 3 टाइप होंगे और एंगल के बेस पे 3 टाइप होंगे। किसी भी चीज को जब आप क्लासीफाई करोगे तो कुछ तो बेस होगा ना उसका क्लासीफाई करने का। जैसे मैं बोलता हूं कि इस पूरी 9th स्टैंडर्ड में से वो बच्चे खड़े हो जाइए जिनकी हाइट ज्यादा है। तो मैंने क्या पूछा? जिनकी हाइट ज्यादा है। तो मेरा क्लासिफिकेशन का बेस क्या था? एक एग्जांपल में हाइट। तो किसी भी चीज को आपको क्लासिफाई करने के लिए आपको कुछ ना कुछ बेस चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ट्राइंगल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, एक साइड के बेस पे और एक एंगल के बेस पे। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं कि अगर साइड के बेस पे हम ट्राइंगल को क्लासिफाई करें। सुनिए जरा, मैं अभी तक सम पे नहीं जा रहा हूं, मैंने अभी तक 3.1 स्टार्ट नहीं किया हूं। मैं अभी तक सिर्फ आपको ट्राइंगल जो हमारा नेम ऑफ द चैप्टर है उससे रिलेटेड चीजें आपको समझा रहा हूं। अब आप बोलेंगे सर क्यों, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए। अरे भाई, अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपको इस पूरे चैप्टर में और पूरी ज्योमेट्री में 9th में 10th में या कहीं भी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको उन चीजों को वहां पे सोचना नहीं पड़ेगा, है ना। इन चीजों को समझ लीजिए, ध्यान में रखिए और साल भर आप फ्री हो जाइए। अगर आपको याद रहेगा तो, याद नहीं रहेगा तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ध्यान से सुनिए और उसको लाइफ टाइम तक याद रखिए, ठीक है। तो सम तो बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले हम देखते हैं ट्राइंगल के। तो कितने बेस बनाया मैंने स्टूडेंट? 2 बेस बनाया। कौन सा? एक साइड के बेस पे और एक एंगल के बेस पे। तो साइड के बेस पे अगर हम ट्राइंगल को देखें तो ट्राइंगल क्लासिफाई होता है कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। उनका क्लासिफिकेशन मैं यहां कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। साइड के बेस पे अगर मैं ट्राइंगल को क्लासिफाई करूं, आपको यहां दिख रहा होगा ना, साइड के बेस पे अगर मैं ट्राइंगल को क्लासिफाई करूं तो सबसे पहला होता है स्केलेन ट्राइंगल, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। और तीसरा होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये 3 नाम अगर आपको दिख रहे हैं, है ना, और अगर हो सकता है स्क्रीन के बाहर अगर मैंने लिख दिया हूं तो मेरे ध्यान से सुनिए मुझे, मेरे अल्फाज को। साइड के बेस पे मैंने आपको ट्राइंगल को डिवाइड किया हूं 3 पार्ट में। पहला पार्ट क्या बताया आपको? स्केलेन ट्राइंगल, डन। दूसरा वाला क्या बताया मैंने? आइसोसेलेस ट्राइंगल। और तीसरा क्या बताया? इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये 3 टाइप्स होते हैं ट्राइंगल के। किस बेस पे? क्या बुनियाद है इनकी क्लासिफिकेशन की? आप बोलोगे सर साइड के बेस पे। अब आइए इसे भी समझ लेते हैं। सुन रहे हो ना? ध्यान से सुनिए, लेक्चर को ध्यान से सुनिए, नहीं तो ये सारी चीजें समझा के कोई मतलब नहीं होगी। हमारी एनर्जी भी वेस्ट है, हमारा टाइम भी वेस्ट है और आपका टाइम भी वेस्ट है। इसलिए किसी भी चीज को अगर आपको पढ़ ही रहे हो तो ध्यान से पढ़िए ना, आपका काम है वो। तो जरा ध्यान से सुनिए, समझिए और याद रखिए। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, मैंने ट्राइंगल स्टार्ट किया था। ट्राइंगल का मैंने वर्ड का मीनिंग बताया, 3 एंगल। एक ऐसा फिगर जो 3 एंगल फॉर्म करता हो उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल्स कहते हैं। फिर मैंने आपको फटाफट इस पे लेके आ गया कि ट्राइंगल को मैं क्लासिफाई करना शुरू कर रहा हूं। तो आप बोलोगे सर क्लासिफिकेशन के लिए क्या बेस बनाया आपने? कोई तो चीज आपने देखी होगी कि इस टाइप के ट्राइंगल होते हैं, इस टाइप के ट्राइंगल होते हैं। तो मैंने 2 बेस बनाया, साइड के बेस पे और एंगल के बेस पे। ये 2 मेरे बेस हैं। इनके बेस पे मैं जब ट्राइंगल को क्लासिफाई कर रहा हूं तो साइड के बेस पे कितने टाइप दिखाया मैंने आपको? 3 टाइप दिखाया। ऑन द बेसिस ऑफ साइड ट्राइंगल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब वो 3 नाम भी मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले स्केलेन ट्राइंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल और तीसरा इक्विलैटरल ट्राइंगल। नाम सुने ना, है ना? ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है। सबसे पहले कौन सा बताया? स्केलेन ट्राइंगल। अब स्टूडेंट मुझे आप लोग ये बताइए कि ये स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है ना? नाम तो बता दिया, उसे समझना भी तो पड़ेगा। तो स्केलेन ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें ट्राइंगल की तीनों साइड अनइक्वल होती है। सुने, फिर से सुनिए। स्केलेन ट्राइंगल हम उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें ट्राइंगल की तीनों साइड अनइक्वल होती है। All the 3 sides of triangles are unequal, therefore that triangle is known as scalene triangle.
समझ में आई बात? यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास ये ट्राइंगल बना हुआ है, इसमें से इस ट्राइंगल का नाम ए बी और सी है। ए बी का लेंथ 3 सेंटीमीटर, BC का लेंथ 4 सेंटीमीटर और AC का लेंथ 5 सेंटीमीटर। ऐसी कंडीशन में इस टाइप के ट्राइंगल को हम स्केलेन ट्राइंगल का नाम देते हैं। क्लियर? अब समझ में आ गया होगा स्केलेन किसे कहते हैं, जिसकी तीनों साइड क्या होती है, अनइक्वल होती है। फटाफट खाली आप सुन लीजिए, कभी ना कभी आपको जरूरत पड़ जाएगी। आते हैं दूसरे टाइप पे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये क्या होता है? तो स्टूडेंट आइसो का मतलब सेम है ना, आइसोसेलेस। अब आइसोसेलेस मतलब सेम। अब इसमें क्या होता है, देखिए इस टाइप के ट्राइंगल में जो हमारा ट्राइंगल होता है उसकी कोई भी दो साइड क्या होती है, इक्वल होती है। स्केलेन में तीनों साइड अनइक्वल होती है, लेकिन आइसोसेलेस में दो साइड क्या होंगी, इक्वल होगी। आइए देखते हैं। चलो इसी के एग्जांपल में अगर हम देखें तो मैं यहां आपको एक ट्राइंगल बना देता हूं फिर से। मान लेते हैं ये हमारा ट्राइंगल है पी क्यू और आर। अब मैं इसमें इसको और इसको क्या बता रहा हूं, इक्वल बता रहा हूं। ये जो मैंने मार्किंग किया ना स्टूडेंट, इसे कहते हैं आइडेंटिकल मार्किंग। क्या कहते हैं? आइडेंटिकल मार्किंग। समझ में आया? तो इस मार्किंग से आपको ये समझ में आ रहा है कि ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है। मेजरमेंट नहीं दिखाऊं तब भी आप समझ सकते हो आइडेंटिकल मार्किंग से। तो इस मार्किंग से ये समझ में आया कि साइड पी क्यू इज इक्वल टू साइड पी आर, या साइड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी आर। कितनी साइड इक्वल है? दो। तो इस टाइप के ट्राइंगल को आइसोसेलेस कहेंगे। अब आप ये सवाल कर सकते हो, या आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ऊपर की दो साइड क्यों, ये दोनों भी तो इक्वल हो सकती है। तो मैंने कहा कि कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी दो साइड इक्वल हो, उस ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल का नाम देंगे। अब समझ में आ गया? समझ में आया ना आइसोसेलेस? तो हो गया आपका स्केलेन जिसकी तीनों साइड अनइक्वल होती है। मार्किंग के हिसाब से हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, एक भी जगह आइडेंटिकल मार्किंग नहीं है। यहां पर आपका आइसोसेलेस हो गया जिसकी कोई भी दो साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तीन में से कोई भी दो इक्वल होना चाहिए। और तीसरा वाला जो नाम मैंने आपको बताया था, इक्विलैटरल। इक्वी मतलब इक्वल, लैटरल मतलब साइड, यानी तीनों साइड इक्वल। सिंपल है। स्केलेन में एक भी साइड इक्वल नहीं, आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होंगी, और इक्विलैटरल में तीनों साइड इक्वल होंगी। तो इक्विलैटरल जब आपका बनेगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं छोटे छोटे डायग्राम दिखा रहा हूं, समझ जाओ आप खाली। इसमें एक्स वाई जेड अगर इसका नाम है तो इसके ऊपर आपको सेम मार्किंग करनी पड़ेगी। तो इस टाइप के ट्राइंगल को जिसके तीनों साइड का मेजरमेंट सेम होता हो या तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट होती हो, ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। समझ में आ रहा है? अब ये जो ट्राइंगल्स होते हैं, ये तो साइड के बेस पे आपको समझा दिया। अब देखते हैं कि एंगल के बेस पे क्या होता है ना? ये वाला पार्ट समझ में आ गया? आप अगर चाहो तो वीडियो को बैक जाकर के पूरी चीजों को फिर से सुन सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, है ना? मैं यहाँ रिवाइज करूंगा तो वीडियो की लेंथ क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और आप उस लेंथ को देख करके वीडियो सुनते नहीं ध्यान से। इसलिए मैं आपको इस चीज को समझाने के बाद, इन तीन टाइप के ट्राइंगल्स को समझाने के बाद अब आता हूं एंगल के बेस पे। देखते हैं कि हमारे कितने ट्राइंगल्स होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल मैं ट्राइंगल के तीन टाइप करूंगा। सुन लो ना? तो एंगल के बेस पे हमारा होता है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुना होगा आपने, 90 डिग्री वाला, 90 से कम वाला, 90 से ज्यादा वाला। तो अब मुझे आप बताओ, अब मुझे आपका नाम क्या है? सादिक खान। सादिक, मुझे ये बताना तो सबसे पहला वो ट्राइंगल का नाम क्या होता है जिसका डिग्री 90 से कम हो? बोलो। एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और पहला वाला जो पार्ट है वो होगा आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरा वाला जिसकी डिग्री 90 डिग्री होती हो एग्जैक्टली, यानी कोई एक एंगल, तीन एंगल होते हैं ना, उनमें से कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल। समझ में आ रहा है? अब तीसरा वाला, तीन एंगल में से अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा की तरफ हो, 90 से ज्यादा मतलब अगर वो 91 भी हो गया, समझ में आ रहा है, या वो 150 हो, 140 हो, कितना भी हो, तो उस टाइम पे हम उसे बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल।
सही है ना? स्पेलिंग जरा चेक कर लो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ये तीन नाम जो आप देख रहे हो, ये तीन नाम आपके एंगल के बेस पे होते हैं। अगर ट्राइंगल में कोई तीनों एंगल, अगर ट्राइंगल में तीनों एंगल क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, जैसे कि अगर ये वाला एग्जांपल लूं, है ना, यहां समझ में आ रहा है ना, आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर एंगल ए की बात करूं कि सर ये 60 डिग्री का है, ये वाला बी 70 डिग्री का है और ये वाला 50 डिग्री का है, समझ में आ रहा है? तो इन तीनों एंगल में से हर एक एंगल 90 डिग्री से कम है, तो इस टाइप के एंगल के बेस पे मैं जज करूंगा ये वाले ट्राइंगल को एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलूंगा। सुने, कोई एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो, उस टाइप के ट्राइंगल को हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे वाले पे, राइट एंगल ट्राइंगल। पता है ना राइट एंगल? कोई एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो और हम 90 डिग्री को इस वाले सिंबल से दिखाते हैं। तो ये जो बना हुआ है नीचे की तरफ, इसमें यहां पर अगर आप देखोगे तो 90 का सिंबल बना हुआ है। ये जो मैंने मार्किंग किया ना इसको, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। नहीं भी लिखा हो तब भी आपको समझना है कि ऐसी साइन का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। तो इस साइन से हमें समझ में आता है कि ये वाला ट्राइंगल जो हमारा है, इस वाले ट्राइंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। समझ में आया? अब आ जाते हैं तीसरा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा की तरफ हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। उसको बना देता हूं मैं, आप कुछ ऐसे समझ सकते हो। देखो यहां से ये वाला ट्राइंगल देखिए। अब अगर मैं इस एंगल को देखूं तो ये एंगल जो दिख रहा है, एंगल बी अगर नाम देता हूं, इसको ए और इसको सी नाम देता हूं, तो एंगल बी आपको अराउंड 140-150 दिख रहा होगा, है ना? ऐसा खुला हुआ है बाहर की तरफ। तो ऐसे टाइप के ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो अब मैं ये उम्मीद करूं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल आप ट्राइंगल के जो नाम हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना? तो यहां तक मैंने आपको अब तक ट्राइंगल्स जो नेम ऑफ द चैप्टर है सिर्फ वही समझा था। अभी और भी इसमें चीजें हैं बताने के लिए ट्राइंगल्स के बारे में। जैसे मैंने ये आइसोसेलेस बताया, इक्विलैटरल बताया, स्केलन बताया, इनकी प्रॉपर्टी होती है और भी। फिलहाल मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, हम अपने सम पे भी आएंगे। इसलिए इतनी चीजें जो बताया हूं उसे एक बार प्लीज आप रिपीट करो, वापस से सुनो, ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। अब मैं उम्मीद करूं कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा, आसान सा पार्ट। ठीक है? तो ट्राइंगल से रिलेटेड ये सारी चीजें आप देख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, और चैप्टर से रिलेटेड जो 3.1 एक्सरसाइज है उसमें यूज होने वाले थ्योरम की तरफ। तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट, अब इस सारे पार्ट को मैंने आपके लिए रफ कर दिया हूं। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो भी मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, उसे आप प्लीज कहीं नोट डाउन कर लें, तो आपको कभी इन फ्यूचर देखने में आसानी हो। खैर, उसे आप लिख लीजिए। और अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड चैप्टर ट्राइंगल्स के पहले थ्योरम की तरफ, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। आपको ऊपर हेडलाइन दिख रही हो। तो सम शुरू करने से पहले इन दोनों थ्योरम्स के बारे में मैं आपको यहां बता दूं। थ्योरम प्रूफ नहीं कर रहा हूं, है ना? मैंने अब तक आपको एक भी थ्योरम नहीं कराया। थ्योरम्स की प्रॉपर्टी जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कहना क्या चाहता है। तो पहले थ्योरम का नाम है रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। सही है? अब आइए पहले को डिस्कस करते हैं। रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम हमसे कहना क्या चाहता है? रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। अब ये क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है, पहले इसका डायग्राम मैं आपको बना देता हूं। रिमोट इंटीरियर एंगल का कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, अलग अलग शेप का हो सकता है। फिलहाल मैंने आपको समझने के लिए एक आसान सा डायग्राम बनाया। ठीक है? तो यहां पर आप देखोगे, पहले कुछ चीजें बता दूं कि ये ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, ए बी सी दिखा ना? ट्राइंगल ए बी सी दिख रहा है। इसके साथ ही साथ एक एंगल लग के बना हुआ है जिसका नाम है ए सी डी, ये जो बाहर की तरफ बन रहा है। तो ये वाला जो एंगल है जिसका नाम है एंगल ए सी डी, ऐसा वाले एंगल को हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। अब आप टर्म्स को जरा ध्यान से सुनिएगा, किसको एक्सटीरियर कहते हैं, किसको इंटीरियर कहते हैं। नाम से समझ में आ जाता है। एक्सटीरियर का मतलब जो बाहर है,
इंटीरियर का मतलब जो अंदर है, सही है ना। तो अगर मैं ये देखूं कि मेरा एंगल ACD जो पूरा है ACD बाहर की तरफ बन रहा है, किसके बाहर बन रहा है, ट्राइंगल के बाहर की तरफ, तो ऐसे एंगल को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, समझा। और ये जो तीन एंगल है, यहां का एंगल A, यहां वाला एंगल B और इस तरफ का अंदर वाला एंगल C, इन तीनों एंगल को हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल। तो ये तो क्लियर हो गया, एक्सटीरियर इंटीरियर, जो बाहर बना है वो एक्सटीरियर, जो अंदर बना है वो इंटीरियर। तो अब हमारा थ्योरम क्या कहना चाहता है, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, तो ध्यान से सुनिए। द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, सुन रहे हो ना, स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए। द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, यानी बाहर वाले एंगल का मेजरमेंट, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू बराबर होता है, किसको बराबर होता है, इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। सुने स्टेटमेंट, फिर से सुनिए। द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। अब मैं इसका हिंदी में आपको ट्रांसलेशन बताता हूं कि ये कहना क्या चाहता है। जिनको इंग्लिश समझ में आ गया होगा तो उनको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप हिंदी में से देखिए। द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, यानी बाहर वाले एंगल का मेजरमेंट इज इक्वल टू मतलब बराबर होता है। तो इसका मेजरमेंट, बाहर वाले एंगल का मेजरमेंट किसको बराबर होता है, तो कह रहा है इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। किसको इक्वल होता है, सम का मतलब क्या स्टूडेंट, प्लस। तो किसको प्लस करेंगे, तो कहता है कि जो आपका बाहर वाला एंगल है, बाहर वाला एंगल का नाम एंगल ACD, द मेजर ऑफ एन, यानी ऐसे लिखोगे इसको, मेजर एंगल ACD इज इक्वल टू, सही है ना, एक्सटीरियर एंगल यही है ना। तो स्टेटमेंट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ACD इज इक्वल टू सम का मतलब प्लस, किसका प्लस, सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। अभी जो तीन वर्ड है ना, रिमोट इंटीरियर एंगल, तो रिमोट का मतलब होता है दूर, है ना। ये जो रिमोट एरियाज होते हैं, आपने ज्योग्राफी में सुना होगा आंसर पढ़ने के टाइम पे, रिमोट दूर, जो दूर दराज के एरियाज होते हैं, जैसे रिमोट एरिया, जैसे गांव के एरियाज होते हैं, तो हम उन एरियाज को रिमोट एरियाज कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो यहां कहने का मतलब ये होगा कि सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल, यानी कि अंदर के दूर के दो एंगल को आपको प्लस करना है। अब अंदर कितने एंगल होते हैं बताओ तो अंदर होते हैं तीन एंगल, एक A होता है, एक B होता है और एक C होता है, तीन एंगल अंदर है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो एक्सटीरियर है, बाहर वाला ACD, इसका पड़ोसी एंगल कौन है, तो इसका पड़ोसी एंगल ये है ACB। तो ये तो पड़ोस में हो गया ना, दूर नहीं हुआ ना। दूर हुआ क्या सर, वो तो जस्ट बाजू में हो गया, जिसको एडजेसेंट एंगल कहेंगे, बाजू वाले एंगल को एडजेसेंट कहते हैं। मैंने आपको यहां समझाने के लिए पड़ोसी वर्ड यूज किया हूं। हमारा स्टेटमेंट कहता है कि अगर आपको इसका आंसर चाहिए, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट मतलब दूर, और साथ में इंटीरियर, यानी अंदर जाओ, दूर के दोनों एंगल को प्लस करो, तो प्लस करके जो आंसर आएगा वो बाहर वाले एंगल का आंसर होगा। समझ में आ रही है बात, एक बार फिर सुनिए। अगर आपको ये बाहर वाले एंगल का आंसर चाहिए तो ट्राइंगल के अंदर जाकर के आपका जो पड़ोसी एंगल है उसको छोड़ दो। समझ में आ रहा है ना, इसको नहीं काउंट करना है, प्लस करना है किसको, जो दूर के दोनों एंगल होंगे, रिमोट इंटीरियर, रिमोट मतलब दूर के एंगल को आपको प्लस करना है। तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे, मतलब यहां पर एंगल A का नाम होगा BAC और एंगल B का नाम होगा ABC। तो ये दोनों एंगल को जब आप प्लस करोगे तो जो भी टोटल आएगा वो इस बाहर वाले एंगल का आंसर होगा। तो इस थ्योरम को कहते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। समझ में आया। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, इसी में एग्जांपल लेते हैं, आपको समझाता हूं। मान लेते हैं कि इसका आंसर आपको चाहिए, जो बाहर वाला एंगल है ना उसका आंसर आपको चाहिए। आपका एंगल A दिया हुआ है 50 डिग्री और एंगल B दिया हुआ है 70 डिग्री। क्लियर। अब आपको बाहर वाला आंसर चाहिए, तो आपको बाहर वाला आंसर चाहिए तो उसको आप सेम लिखोगे। थ्योरम के हिसाब से अगर आपको बाहर वाले एंगल का मेजरमेंट चाहिए तो ट्राइंगल के अंदर जाओ, दूर के दोनों एंगल को आप क्या करो, प्लस करो, आपका आंसर सामने। तो आ जाओ ट्राइंगल के अंदर, बाजू वाला छोड़ दो, दूर के दोनों एंगल को आप क्या करोगे, प्लस करोगे, करो प्लस। BAC का आंसर कितना 50
और एबीसी का आंसर कितना 70, 70 प्लस 50 120, इसका 120 है मेजर एंगल एसीबी, ये जो बाहर वाला एंगल है ना, इसका आंसर आया 120 इस मेरे एग्जाम्पल। समझा? तो ये है आपका रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, जिसे हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ भी यूज होता है और 10th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री में भी यूज होगा। जरा ध्यान से समझ लीजिए इसको और याद भी रखिए। क्या नाम है इसका? रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। क्लियर? तो ये हो गया हमारा रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। समझ में आ गया ना? एक बार जल्दी से फिर बता देता हूँ कि अगर आपको किसी भी डायग्राम में एक ऐसा एंगल बना है जो ट्रायंगल के बाहर है, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा एक्सटीरियर एंगल। तो उस एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट निकालना है, उसका आंसर चाहिए, तो आप ट्रायंगल के अंदर जाओ, बाजू वाला छोड़ दो और दूर के दोनों एंगल का मेजरमेंट प्लस कर दो, जो आंसर आएगा वही सेम आंसर बाहर वाले एंगल का भी होता है। ये उसका कहने का मतलब। तो उम्मीद करूं कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया। क्या नाम है उसका? रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। आप यही लिखोगे, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। शॉर्ट फॉर्म नहीं है इसका, पूरा ये लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका पहला वाला थ्योरम कंप्लीट। अब आते हैं अपने दूसरे थ्योरम की तरफ, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ, है ना। ये दूसरा वाला स्टार्ट कर रहा हूं। पहला वाला जो आपको अगर लिखना है, डायग्राम बनाना है, तो जल्द से जल्द बना लो, फिर दूसरा वाला समझाता हूं। बना लिए? आइए सेकंड वाला। एक्चुअल में ये जो थ्योरम है ना, ये आपके थर्ड वाले चैप्टर में नहीं है। ये जो थ्योरम है आपके सेकंड चैप्टर में, जो हमने पैरेलल लाइंस खत्म किए ना, उसकी 2.2 एक्सरसाइज के शुरुआत में कहीं पे आप टेक्स्ट बुक रेफर करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो अब आप बोलेंगे सर यहाँ क्यों करा रहे हैं? यूज किया गया है थर्ड वाले चैप्टर में, तो आपको समझा देता हूँ। बहुत आसान से हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 8 में 7th में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक बार इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। सिंपल सा स्टेटमेंट। क्या कह रहा है? सम का मतलब प्लस। किसको प्लस करना है? मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स। ऑल मतलब कितने स्टूडेंट? ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 होते हैं ना, अभी तो बताया मैंने आपको। तीनों एंगल का जब आप मेजरमेंट करोगे, प्लस करोगे, सम करोगे उसका, तो कितना आता है? इज 180। फिक्स है ना, इससे 1 डिग्री, आधा डिग्री, पौना डिग्री कम होगा ना, इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। एग्जैक्टली हमेशा क्या आएगा? 180। तो स्टूडेंट ये मैं कोई ऐसा नहीं है कि ये चीज मतलब थ्योरी ही लिखी हुई है। एक्चुअली ये प्रैक्टिकल है, सच्चाई है। आप बैठो जमीन पे, किसी भी मिट्टी में कोई सा भी ट्रायंगल बनाओ बिना मेजरमेंट का, तो वहां ट्रायंगल बनाओगे तो 3 एंगल तो बनेंगे ना। फिर आप उन तीनों एंगल का मेजरमेंट करो, एक्यूरेट मेजरमेंट करो, डी लो और उसको यूज करो, प्लस करके देखो, आपको 180 डिग्री से ना तो थोड़ा कम मिलेगा और ना ही ज्यादा मिलेगा। एग्जैक्टली कितना आएगा? 180 डिग्री। कब? जब ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करोगे तो टोटल कितना मिलता है? 180 डिग्री। समझ में आया स्टूडेंट? सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। सिंपल सी बात है। ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करोगे तो टोटल कितना आने वाला है? हमेशा हमेशा 180 आएगा। तो 9th स्टैंडर्ड में इस पूरे स्टेटमेंट को आपको आगे जब कभी आप लिखोगे ना, क्वेश्चन के बीच में इसको यूज करोगे तो आगे लिखना पड़ेगा। ठीक है? और इसका शॉर्ट फॉर्म भी यूज करते हैं, कोई कोई स्कूल के टीचर्स लोग इसको यूज करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। वो भी राइट है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। सुने ना नाम? तो अगर आपके स्कूल में लिखाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो भी उसका भी मतलब वही होता है। और अगर ये पूरा स्टेटमेंट लिखाएंगे तब भी उसका मतलब वही होता है। तो दोनों में से जो आपके स्कूल में कन्वीनियंट पड़े वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है? आइए इसको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में कुछ इस तरीके से लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, बाहर वाले एंगल को मिटा देंगे। ठीक है? अभी आपका ट्रायंगल दिख रहा होगा एबीसी, समझ में आया? और अगर आप इन तीनों एंगल को प्लस करोगे, 70 प्लस 50 कितना होता है? 120। अब आपके पास ये वाला रहेगा 60 डिग्री। तीनों को प्लस करके देखो कितना आएगा? 180 आएगा। 70 प्लस 50 तो यहाँ पर हो गया 120, 120 प्लस 60 कितना होता है? 180। तो कोई भी ट्राइंगल, दुनिया का कोई भी ट्राइंगल अगर आप उसके तीनों एंगल को प्लस करोगे तो हमेशा कितना आएगा? 180 आएगा। फिक्स होता है, चेंज नहीं होता। तो ये रहा आपका दूसरा वाला थ्योरम, ये भी हो गया कंप्लीट। तो स्टूडेंट आज अब तक जो मैंने आपको समझाया ये तो हमारे चैप्टर से रिलेटेड बातें थी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आइए इससे मैं रफ कर देता हूं, आप चाहिए तो शॉर्ट फॉर्म में फटाफट लिख लीजिए, रफ करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अब इतने एक्सप्लेनेशन के बाद हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.1 को स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही सिंपल है, आसान सी एक्सरसाइज है। तो आज के इस लेक्चर में ऑलरेडी मैंने आपको ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अभी दिया हूं।
और ये 2 क्वेश्चन मैं सोच रहा हूं कि करा दूं, तो लेक्चर इनफ टाइम का हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में 3.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो एकदम आसान सा है, जिसे अगर हम अपनी रफ लैंग्वेज में कहें ना तो चिंदी है। चिंदी क्या है? चिंदी। समझता है ना चिंदी? एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं, एकदम सिंपल। जो मैंने थ्योरम अभी जो 2 थ्योरम कराया था, एक रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम और एक एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल द एंगल किसका? ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर और रिमोट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर, 2 क्वेश्चन यूज करेंगे। दोनों थ्योरम को यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल में लेके चल रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं अभी हम लोग अपना मेन क्वेश्चन नंबर 3.1 का पहला। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन भी सिंपल है, ज्यादा समझाऊंगा नहीं, ध्यान से देखिए। इन द गिवन फिगर एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC आप लोगों को दिख रहा होगा, ABC ये बना हुआ है ट्राइंगल, और एंगल ACD कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब ACD जो बाहर की तरफ है। तो अगर हम गौर से देखें तो ये बाहर वाला एंगल ACD जिसमें रेड वाला मार्किंग किया, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, नहीं भी लिखा होता तो भी हम मान लेते हैं, क्योंकि हम तो जानते हैं ना एक्सटीरियर किसे कहते हैं। जो ट्राइंगल के बाहर बनता है उसे एक्सटीरियर कहेंगे, जो अंदर बनेगा उसे इंटीरियर कहेंगे। तो ACD आपका एक्सटीरियर एंगल है और साथ में एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री है। लिख लेते हैं, एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री का मेजरमेंट है, एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री का मेजरमेंट है। देन फाइंड द मेजर एंगल ACD। बाहर वाला चाहिए आपको, अब बाहर वाला चाहिए भाई, क्या बोलते हैं? आगे आंसर मैं रुका ही इसलिए हूं कि आप खुद ही समझ जाओ। कैसे करेंगे? हाँ, मिल गया आंसर। सर बाहर वाला एंगल का आंसर अगर चाहिए तो आप ट्राइंगल के अंदर जाओ, दूर के दोनों एंगल को प्लस कर दो, जो आंसर आएगा वही बाहर का होगा। किसने बोला ये चीज? सोहेल सर ने बोले। सही? अरे नहीं, बाय सोहेल सर नहीं लिखना, बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम लिखेंगे वहां पर। नाम सुने? बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। क्या कहता है कि अगर आपको बाहर वाले एंगल का आंसर चाहिए तो ट्राइंगल के अंदर जाओ, पड़ोसी एंगल एडजेसेंट एंगल को भूल जाओ और दूर वाले दोनों एंगल को प्लस करो, जो आंसर आएगा वही आंसर बाहर वाले का होगा। समझा ना? समझा कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? चलिए प्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, सब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में, डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करने। यहां दिखा होगा आप लोगों को, तो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करता हूं। सॉल्यूशन अब हमको डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे गिवन वगैरह ना लिखे तो डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे प्रेजेंट करेंगे? कौन सा एक्सटीरियर एंगल है? ACD है ना। तो आप चाहो तो ऐसे सिंस करके थोड़ा सी बता सकते हो। सिंस एंगल ACD इज एन, क्या है भाई? वो एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। अब आप बोलोगे सर ये क्यों कॉपी किए? तो ये बस हमको थोड़ा सी बड़ा करने के लिए, और कुछ नहीं है ना। नहीं भी लिखोगे, डायरेक्ट यूज करोगे तो भी चल जाएगा। सिंस का मतलब पहले से, क्योंकि या चूंकि एंगल ACD एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल ABC का, तो अगर वो एक्सटीरियर है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। चलो देयरफॉर क्या यूज करेंगे? रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहता है कि जो बाहर वाला एंगल है, अब बाहर वाले का नाम बोलो, एंगल ACD किसको इक्वल होगा? सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। तो अंदर जाओ, ये जो है ना बाजू वाला, इसको आप भूल जाओ, इसको क्रॉस मार दो, इसको नहीं देखना है। अंदर जाके जो दूर के दोनों एंगल है उनको प्लस करो। तो डायरेक्ट वैल्यूज प्लस मत करो, पहले उनके नाम लिखो जो हमने एग्जांपल में देखा। तो एंगल A का नाम बताओ, BAC। पूरा नाम लिखने के आगे डालो, शॉर्ट फॉर्म में एंगल A बोलेंगे, लिख सकते हो, मार्क्स भी मिलेंगे, लेकिन पूरा लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या नाम है? BAC प्लस B का पूरा नाम बोलो, ABC। एंगल ABC। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी के बेस पे ये स्टेटमेंट आया है, या कौन से थ्योरम के बेस पे आया है? बोलो बोलो। आया है ना रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो आगे ब्रैकेट में लिखोगे। अब आगे यहां जगह नहीं है तो थोड़ा सी मैं नीचे कर रहा हूं, क्या लिखूंगा? रिमोट
इंटीरियर एंगल थ्योरम। समझ में आया? ये लिखना पड़ेगा आगे आपको, इसके ऊपर ही मार्क्स है, प्रॉपर्टी का नाम, थ्योरम का नाम। अब उसके बाद अगर आपने सामने लिखा है तो नेक्स्ट वाली लाइन में वैल्यूज पुट करो। मैं थोड़ा सा गैप दूंगा क्योंकि ये यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा नीचे जाऊंगा। एंगल ए सी डी हमको फाइंड करना है, एज इट इज लिखेंगे, सबको पता है। इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू चलेगा, बी ए सी का वैल्यू यानी कि बी ए सी कितना डिग्री है, 70 डिग्री, बीच में प्लस ए बी सी कितना डिग्री है, 40 डिग्री। तो आंसर आपके सामने, बोलिए एंगल ए सी डी 70 प्लस 40 110 डिग्री। कौन सा आया? ये रहा आपका पहला वाला आंसर, है ना चिंदी? खत्म ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आ जाते हैं। यहां भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां जगह है तो यहां सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या कहता है? सिंपल सा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, कोई डायग्राम वायग्राम नहीं है, बनाने की भी जरूरत नहीं है ना। इमेजिन कर लो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर बन गया। पी क्यू आर में एंगल पी 70 होगा, हो गया। एंगल क्यू 65 हो गया। देन फाइंड एंगल आर। ठीक है, तो अगर आपको डायग्राम बनाना है तो रफ से बना के देख लो, नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? चलो मैं आपको ट्राइंगल बना के समझा देता हूं। एक छोटा सा ट्राइंगल आपके लिए बना देता हूं। ट्राइंगल पी क्यू और ये रहा आर, इसको ज्वाइन कर दो। पी की वैल्यू कितनी है, 70 है। क्यू की वैल्यू कितनी है, 65 है। तो आर वाला जो है वो आपको फाइंड करना है। तीनों भी अंदर है, कोई एक्सटीरियर यहां पर नहीं है। तीनों के तीनों एंगल पी क्यू और आर ट्राइंगल के अंदर है। अब आपको प्रॉपर्टी सेकंड वाला थ्योरम, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल को अगर आप प्लस करोगे तो कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। तो 2 की वैल्यू दी है, तीसरा वाला आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को 180 में से माइनस करोगे, तो जो बचेगा वो आपका आंसर। उसको मैं ऐसे समझा सकता हूं कि हमारे पास 3 बच्चे हैं, फरहान है, मुजम्मिल है और इरशाद है। ये 3 बच्चे, इन तीनों बच्चों को, इनके पास कुछ रुपए हैं, इन तीनों का मिला करके टोटल कितना होता है, 180 रुपए। तो फरहान के पास 70 है, मुजम्मिल के पास 65 है, इरशाद के पास कितना होगा? तब आप क्या करोगे सर, तीनों का टोटल 180 है, तो इन दोनों का जो पैसा है वो 180 में से माइनस कर देंगे, जो बचा वो इरशाद के पास। तो कैसे प्रेजेंट करेंगे उसको, यहां देखते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, जरा बातें नहीं करूंगा मैं, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन कैसे प्रेजेंट करेंगे वो देखिए। इन ट्राइंगल पी क्यू आर ऐसे लिखेंगे आप, है ना। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, यहां से स्टार्ट करोगे। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू कितना डिग्री आता है, 180 डिग्री। अब आप यहां चाहो तो इन तीनों एंगल के शॉर्ट नेम लिखा हूं मैंने, एक एक अल्फाबेट। आप चाहो तो पूरे पूरे नाम लिख सकते हो, है ना। इस सम में जरूरत नहीं है, 1 मार्क्स का सम है सिर्फ। 1 मार्क में अगर आप ये लिखोगे और एक ही डायग्राम है, कोई बाहर नहीं है, कोई अंदर नहीं है। पी बोलोगे तो ये पी समझ में आता है, क्यू बोलोगे तो ये क्यू समझ में आता है, आर बोलोगे तो ये आर समझ में आता है। ठीक है, अब यहां जाओ, मैं क्यों कहता हूं पूरा नाम लिखने के लिए, यहां समझो। अगर मैं बोलूंगा एंगल सी, तो आप कहां देखोगे, आप 2 एंगल सी देख सकते हो, एक अंदर वाला देख सकते हो, एक बाहर वाला देख सकते हो। तो जब कभी इस तरीके के डायग्राम हो जहां कोई 2 एंगल एक ही पॉइंट पे बन रहा हो, तो पूरे नाम लिखो। कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सी ए सी डी भी है और ए सी बी भी है, दोनों का अलग अलग मेजरमेंट है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ एक ही सिंपल सा ट्राइंगल है, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में नाम यूज कर सकते हैं। अब इस ट्राइंगल में तीनों एंगल को प्लस करेंगे, टोटल 180 आता है। किसने बोला, नहीं ना, हाँ थ्योरम, नाम बोलो। सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये पूरा लिखो, या तो अगर आपके स्कूल वाले अलाउड करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल लिखने को, तो वो भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाए, है ना। अब आप बोलोगे सर यहाँ जगह नहीं है, आपकी बुक में भी अगर यहाँ सामने जगह नहीं है तो नीचे वाली लाइन में लिखो और उस लाइन को छोड़ दो, है ना। तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, देखो सामने कैसे लिखूंगा, सम ऑफ मेजर्स ऑफ, थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं, सम ऑफ ऑल दी क्या एंगल्स
ऑफ ए triangle, sum of all the angle of a triangle, sum of all the angle of a triangle is कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो ये थोड़ा सी शॉर्ट कर दिया, मेजर हटा दिया, मीनिंग वही निकलता है, sum of all the angle of a triangle is 180 डिग्री। अब इसके बाद ये चीज इस वाले थ्योरम से यूज किया हूं, उसके बाद बैलेंस पुट करो, प्लस माइनस करो, आंसर आपके सामने होगा। एक लाइन छोड़ दूंगा। P का आंसर कितना है बच्चों? P है 70 डिग्री प्लस के नीचे प्लस Q कितना है 65। एंगल आर हमको फाइंड करना है, सेम लिखेंगे, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 180 के नीचे 180। अब इन दोनों को प्लस करो, 70 प्लस 65 कितना हो जाएगा? 7 6 135 ना, कितना आएगा? 135 प्लस एंगल आर, ये आपको फाइंड करना है, इसको एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 180 के नीचे 180। कौन सा फाइंड करना है? आर फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है उसको अकेला करोगे। अकेला कब होगा? जब इसके साथ वाला नंबर है वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 135, तो एंगल आर इज इक्वल टू हाउ मच? 45 डिग्री। तो ये रहा आपका एंगल आर का आंसर। समझा है ना? आसान हिंदी क्या, एकदम सिंपल। तो बस यहाँ पे आज का ये लेक्चर खत्म करता हूँ। हम लोग ध्यान से सुनेंगे। ये दोनों क्वेश्चन तो है वन टाइम, आसान है इसलिए एक टाइम, लेकिन इसके साथ होमवर्क में ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, इसको आप एक टाइम सॉल्व करोगे। और इसके साथ होमवर्क में जो मैंने शुरुआत में बताया ना, ट्राइंगल के टाइप्स, उनके जो नाम लिख के दिखाया हूं, साइड के बेस पे, एंगल के बेस पे, ठीक है, और वो दोनों थ्योरम जो यहां यूज किया हो और यहां यूज किया, इन सबको एक पेज पे लिखोगे। सुने ना होमवर्क, फिर से सुनिए ध्यान से। सबसे पहले मैंने आपको ट्राइंगल, फिर उसके टाइप, साइड के बेस पे 3 बताया, एंगल के बेस पे 3 बताया, तो वैसे ही बना करके आपको लिखना है। फिर ये दोनों थ्योरम जो यहां यूज किया, और रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम और सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये दोनों थ्योरम की स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक से कॉपी करके लिखो एक पेज पे, वो भी करोगे, और दूसरे पेज पे ये दोनों सम करोगे। ठीक है, होमवर्क समझ में आ गया? और फोटो लेकर के मुझे आप सेंड करें। तो बच्चों बस आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में भी आई होंगी और आप इसे याद भी रख सकते हैं। ठीक है, पढ़िए कुछ इस तरीके से कि आपको ना लाइफ टाइम तक वो चीजें याद रहे। समझ में आ रहा है ना? तो आप जब कभी आगे किसी को सिखाओगे, जब कभी यूज करोगे, तो बोलोगे हाँ कि ठीक है, हमारा कुछ फायदा हुआ था। चलिए बस आज इतनी ही बातें करते हैं, को खत्म करते हैं और मिलते हैं कल के लेक्चर में। ठीक है, तब तक घर पे रहिए, प्रैक्टिस करिए और दुआ करिए कि अब स्कूल चालू हो जाए, बहुत आराम हो गया है ना। अस्सलाम।